गुरुजी क्या कहेंगे कि लगभग आज 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं और छोटे मझोले मंदिरों की हालत देख करके लगता है कि बहुत ज़्यादा दयनीय हालत में है। क्या कहेंगे आप? जय श्रीमन्नारायण। मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी योगेश्वराचार्य जी महाराज, इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर अतुलेश्वर धाम, वेलकम शीलमपुर। आज यह स्थिति हो गया है जो आपने प्रश्न किया, बहुत ही अलौकिक अच्छा प्रश्न किया। मंदिरों को बंद हुए लगभग 50 दिन के आसपास हो गए। इन मंदिरों में तो जो बड़े मंदिर हैं वह उसमें तो ट्रस्टी हैं, उसमें धन आता है, लेकिन जो छोटे छोटे मंदिर हैं उन मंदिरों के पुजारियों की यह स्थिति हो गई है कि उनके लिए खाने तक के लिए नहीं। मैंने स्वयं पत्र लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत भी कराया कि इन सभी वैदिक ब्राह्मणों के लिए एक राहत पैकेज दिया जाए, इनको खाने पीने की सामग्री दिया जाए, इनके घरेलू खर्च का एक कुछ धन दिया जाए, लेकिन अभी तक उसका कोई ट्वीट का कोई भी जवाब नहीं आया। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपको हिंदू धर्म थोड़ा भी प्रिय हो, थोड़ी भी शर्म हो आपको, मैं बड़ा एकदम क्रूर वचनों के साथ आपको संबोधित करना चाहता हूं कि आपको अगर थोड़ी सी भी लज्जा हो तो इन ब्राह्मणों के लिए आप राहत पैकेज की व्यवस्था करें। मस्जिदों के लिए तो आप तनख्वाह दे सकते हैं, क्या इन मंदिर के पुजारियों के लिए, वैदिक ब्राह्मणों के लिए राशन कार्ड भी इनके पास नहीं? कहीं बेचारे उत्तर प्रदेश के हैं, कहीं बिहार के हैं, कहीं मध्य प्रदेश के हैं, कहीं चित्रकूट के हैं, कहीं राजस्थान के हैं, कहीं उत्तराखंड के हैं। मतलब देश के, सारे देश के कहीं ना कहीं आकर के यहाँ ब्राह्मण छोटे मोटे मंदिरों में बैठ करके पुजारी का काम करना, अपने बच्चों को पालना, अपने परिवार का भरण पोषण करना। क्या उन्होंने कोई अपराध कर दिया? क्या वह रास्ते में बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे? शाहीन बाग जैसी स्थिति हो जाएगी तब आपको याद आएगा कि हाँ, मंदिरों की व्यवस्था भी देखना है। तो एक तो निवेदन है कि सभी मंदिरों को खोला जाए, वहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं होती। 100, 200, 50 लोग आते हैं, एक आता है दूसरा जाता है, वहाँ कोई बहुत भीड़ भाड़ की ना है। बड़े मंदिर हैं उनको आप बंद रखिए, लेकिन छोटे मंदिरों को खोलने के लिए आप आदेश दीजिए। शराब के ठेके खुल सकते हैं, मंदिर नहीं खुलेंगे? तो ये दुर्भाग्य है हमारा, इसी को कलयुग कहते हैं। कलयुग तो सारी चीज़ें हैं। शराब के ठेके से उनको आय का जरिया है, उनको अपनी तनख्वाह की पड़ी हुई है, आपको दुनिया के लिए नहीं पड़ी है। मैं देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे लोग हैं रोड पर घूम करके, खड़े होकर के भोजन का प्रसादी पाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कढ़ी चावल यही 50 दिन तुम खिलाओगे तो कोई कढ़ी चावल खा लेगा, कोई चावल और सब्जी खा लेगा, कोई चावल और दाल खा लेगा। तुम तो 56 प्रकार का व्यंजन खाना चाहते हो। क्या गरीबों के लिए यही व्यवस्था है? अगर इतनी बड़ी तुम्हें धारणा थी तो आप एक राहत पैकेज बनाते कि हर घर को, चाहे कमजोर हो, चाहे आप मध्यम वर्ग का हो, चाहे निम्न मध्यम वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का है, जो सहायता राशि लेना चाहता है आप घर घर जा करके वह पैकेज पहुंचाते, तब मैं आपकी महानता को मानता। वोट के लिए तो पर्ची घर घर पहुंचा सकते हो। गुरुजी, दिल्ली के अंदर तीर्थ यात्रा विकास समिति क्या कर? देखिए, ये तो दुर्भाग्य हमारे देश का है कि बंसल साहब को जो बना दिया गया है, और ये तो केवल एक खोखलापन है। इसमें अनैतिक कार्यों के लिए ये बनाया गया है, अपने जानने वाले, पहचानने वाले अपने कार्यकर्ताओं के माँ बाप को केवल घुमाने के लिए। किसी मंदिर से संपर्क नहीं किया गया, किसी मठाधीश से कोई संपर्क नहीं किया गया। आपको ये नहीं पता है कि दिल्ली में मठ मंदिर कितने हैं। तो ये दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे सनातन धर्म का, कि जो ऐसे लोगों को ये कार्यक्रम करने के लिए आदेश दे दिया गया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। गुरुजी, देखने में आ रहा है कि भारत टीवी जगह छोटे छोटे मंदिर में जा रहा है, देखने में आ रहा है कि देसी घी भी नहीं है, ना ही सरसों के तेल की शीशी है। दीपक कैसे चले? मैं भारत टीवी के समस्त पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को, जो सहयोगी हैं, उनको मैं कोट कोट अभिवादन, आशीर्वाद प्रदान करता हूं। जो यह कार्य कर रहे हैं, आवाज़ को उठा रहे हैं, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऐसे धार्मिक स्थलों पे जाकर छोटे छोटे पुजारी पंडितों और वैदिक ब्राह्मणों से यह जो अपने मन की बात कहने की, अपनी व्यथा को व्यक्त करने का एक स्रोत बना हुआ है, मैं अभिवादन करता हूं, धन्यवाद, साधुवाद देता हूं। राहुल जी, मैं इतना जरूर जानना चाहता हूं
कि आप सबके ही माध्यम से यह कार्य हो सकता है। मेरा आशीर्वाद है, मैं आपके साथ हूँ। जहाँ चाहोगे वहाँ पर मैं जगत गुरु के रूप में आपके साथ सदैव विद्यमान रहूँगा और सदैव चलने को तैयार रहूँगा। इस कार्य को करिए, मैं सदैव आपका साथ दूंगा।